पढ़ेंगे। टोंक के देवली उनियारा से खबर आ रही है, जहां थप्पड़ कांड और बवाल के बाद जनजीवन सामान्य है। समरावता और आसपास के इलाकों में आज शांति दिख रही है। टोंक उनियारा हाईवे पर भी आज स्थिति सामान्य बनी हुई है। कल हाईवे पर नरेश मीणा के समर्थकों ने जाम लगा दिया था, तो वहीं आज हो रहा है यातायात का सामान्य संचालन। गांव के अंदर और बाहर एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। और इधर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की आज कोर्ट में पेशी है। कल भारी विरोध के बीच नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था। हवालात में कटी थप्पड़बाज नरेश मीणा की पूरी रात। तो आज हालात फिर भी सामान्य है। टोंक के समरावता गांव में जिस तरह से एसडीएम को थप्पड़ मारा गया निर्दलीय पार्षद नरेश मीणा के द्वारा, और उसके बाद पूरा बवाल हुआ, और अब तीसरे दिन जाकर जो हालात हैं वो सामान्य हुए हैं। अभी हमारे साथ टोंक की जिला कलेक्टर डॉक्टर सोमिया झा मैम मौजूद हैं। मैम, पूरा जो घटनाक्रम रहा और आज हालात सामान्य हैं, किस तरह की मॉनिटरिंग अब आपके द्वारा की जा रही है, और आज जिस तरह से आरोपी की पेशी भी कोर्ट में होनी है, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएँ जानना चाहेंगे? कल से आज तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है। कल कुछ सपोर्टर्स के द्वारा हाईवे को जाम किया गया था, वो भी रात को खुल चुका है, और आज स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। हमारी 5 कंपनियां पूरी तरह रेकी पे हैं, कंटिन्यूअस वो मॉनिटरिंग कर रही हैं पूरे एरिया की। इसके साथ ही हमने अपने प्रशासनिक अधिकारी भी लगा लिए हैं, जो कि हर 15 मिनट या 15 किलोमीटर के दायरे पे पूरी तरह से वॉच बनाए रखे हैं और पल पल की हमें खबर देते हैं। तो अभी यही स्थिति है कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। मैम, जो ये पूरा घटनाक्रम रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने बहिष्कार किया था, पंचायत समिति चेंज हो गई थी उसको चलते, और ये आरोप लगाए गए कि जो एसडीएम साहब थे उन्होंने जबरन कुछ लोगों से वोट डालने के लिए कहा और फिर विवाद हुआ। कि इस घटनाक्रम में 3 स्टेप्स हैं। पहला ये पहलू है कि ग्रामवासियों को जब आचार संहिता के बाद 30 अक्टूबर को एसडीएम से मिले और उन्होंने ये मांग रखी कि हमारा तहसील मुख्यालय, हमारा एसडीएम मुख्यालय काफ़ी दूर है, हमें दूसरे एसडीएम मुख्यालय से जोड़ा जाए। इस पे एसडीएम ने उनको यही कहा कि आचार संहिता के बीच में हम आपका ये आवेदन आगे नहीं भेज सकते, आचार संहिता के बाद ज़रूर हम इसको भेजेंगे। और कुछ अन्य पंचायतों का भी इस तरह से हमने पहले एसडीएम मुख्यालय चेंज करवाया था, तो उसी तरह से आपका भी अगर नियमानुसार सही बनता है तो वो हम करवा देंगे। ग्रामवासी आश्वस्त होकर चले गए थे। सेकेंड पहलू ये आया कि 13 तारीख को अचानक से हमें पता चला कि वापस से ग्रामवासियों ने पुराने तरीके से बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। तो वापस से एसडीएम वहाँ पे मौके पे पहुँचे। इस बार एरिया मजिस्ट्रेट थे एसडीएम मालपुरा, वो मौके पे पहुँच के उनकी समझाइश करने लगे। तब तक नरेश मीणा जी आए, उन्होंने भी इस धरने में शरीक हो गए और उन्होंने ये मांग कर दी कि कलेक्टर यहाँ पे आके लिखित हमें आश्वासन दे कि ये मांग पूरी होगी। कलेक्टर चुनाव प्रक्रिया के दौरान लिखित आश्वासन किसी को भी नहीं दे सकते। ये हमारे लिए एक इलेक्टोरल ऑफेंस है, क्योंकि हम चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करते हैं। किसी सरकार के बिहाफ में हम कुछ भी लिखित नहीं दे सकते। ये जानकारी मैंने नरेश मीणा जी को देने के लिए उनको 4 बार फ़ोन किया, परंतु उनके द्वारा फ़ोन काट दिया गया, उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर मैंने एसडीएम को भी कहा कि स्पीकर फ़ोन से प्लीज़ मेरी बात करवाएं, मैं अपनी बात रख देती हूँ, उनको समझा देती हूँ, लेकिन उनके द्वारा उस पर भी रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। एसडीएम ने भी उनको समझाने की और बात बताने की कोशिश की, लेकिन उनकी लेदे की एक ही मांग थी कि लिखित में आश्वासन दिया जाए, जो कि हमें लगता है कि एक प्री प्लानिंग के अंतर्गत थी। जानकारी थी कि ये मांग है जो कि पूरी हो ही नहीं सकती, इसीलिए इस मांग को रखा गया था, जिससे इसी के आड़ में आगे की चीज़ें हो सके। फिर उन्होंने जब पता चला कि 3 लोगों का मतदान हो गया है, जिसके लिए उन्होंने फर्जी वोटिंग के एलिगेशन बाद में लगाए, उस दिन वो ये कह रहे थे कि एसडीएम ने दबाव डाला के मतदान किए। इसका भी मैं ये रिस्पॉन्स देना चाहूँगी, जो कि एसडीएम ने खुद ही अपने वीडियो में बताया है कि हमारी स्वीप भी एक एक्टिविटी होती है। स्वीप का मतलब ही ये होता है कि मतदाताओं को हम रिक्वेस्ट करें और मोटिवेट करें कि वो वोट डालें, जिससे कि हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़े। तो जब एसडीएम वहाँ गए, उन्होंने देखा कि ग्रामवासियों का मतदान का बहिष्कार चल रहा है, तो वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी थे उसमें एसडीएम ने उनको मोटिवेट किया और रिक्वेस्ट की कि कम से कम आप अपने मत का अधिकार का ये करो, प्रयोग करो और आप जाके अपने वोट्स डालो। कुछ सरकारी कर्मचारियों ने नहीं डाला, कुछ ने जाके डाल दिया। तो ये बस बात हुई थी, इसमें कोई भी फोर्स नहीं था, कोई भी फर्जी चीज़ नहीं थी। लेकिन चूंकि नरेश मीणा जी की उनका ये इंटेंशन था कि कोई भी मतदान ना हो, तो जब उन्हें पता चला कि 2-3 मत हुए हैं, तो उन्होंने इसको पर्सनली लिया और उन्होंने जाके एसडीएम को बिना किसी प्रोवोकेशन के असॉल्ट किया। इस वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ। एसडीएम ने काफ़ी संयम रखा, उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हमारा उस समय ये प्रायोरिटी थी कि
पोल प्रोसेस बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अंदेशा था कि यदि उस समय हम अरेस्ट की कार्रवाई करते हैं तो उनके सपोर्टर्स बूथ पे हमला करके पोल प्रोसेस को ही बाधित कर देंगे। तो हमने पोल के ख़त्म होने का वेट किया और उसके बाद जब गाड़ियाँ जाने लगी तो वापस से उसके सपोर्टर्स ने गाड़ी पे भी हमला करने की कोशिश की, तब जाके पुलिस ने उनको अरेस्ट करने की कार्रवाई की। अरेस्ट करने पे जो सपोर्टर्स थे, जो कि मैं ये भी कहना चाहूँगी मैक्सिमम बाहर के लोग थे जिनको हमने डिटेन किया, उसमें से 90% बाहर के लोग पाए गए। उन्होंने गाड़ी पे हमला कर दिया और फिर ये अंजाम हुआ। मैम, ये बात भी सामने आई है कि जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कलेक्टर मैम मौके पे आती हैं तो शायद ये सब चीज़ नहीं होती, ये भी हो सकता है एक प्लानिंग हो उनकी। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? यही मैं कहना चाहूँगी कि उनका ये इंटेंशन नहीं था कि मैं मौके पे आके आश्वासन दूँ। वो बार बार यही चीज़ कह रहे थे कि लिखित आश्वासन दिया जाए। मैंने फ़ोन पे भी बात करने की कोशिश की, एडीएम को भी भेजा समझाइश करने के लिए। दूसरा इसमें पहलू ये है कि वैसे निर्वाचन आयोग के ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि कलेक्टर या डीओ जो है वो हमेशा मुख्यालय पे मौजूद हो, क्योंकि हमें हर घंटे रिपोर्टिंग करनी होती है। कोई भी शिकायत होती है तो वो हमारे पास आती है, जो कि जिसके बेसिस पे हम बूथ पे कभी पुलिस फोर्स भेजते हैं, कभी अपने मजिस्ट्रेट्स भेजते हैं। वेब कास्टिंग के कंट्रोल रूम को भी हम ही देखते हैं, जिसमें बूथ पे से जो लाइव फीड आ रही होती है वो हमें देखनी होती है। इसके बावजूद मैंने ये निर्णय लिया था कि यदि ये मेरे आश्वासन से मान जाएंगे तो मैं जाके भी उनको आश्वासन दे दूंगी, परंतु मुझे भी एसडीएम और एडीएम द्वारा यही क्लियर किया गया कि ये नहीं चाहते कि आप आके आश्वासन दें, ये चाहते हैं कि आप लिखित आश्वासन दें, क्योंकि ये जानते हैं कि लिखित आश्वासन आप लीगली दे ही नहीं सकते। तो इस चीज़ की वजह से ग्रामवासियों में जो ये भ्रांति फैली जा रही है, ये खुद गलती करने के बाद एक तरीका ढूंढने की कोशिश है कि किस तरह से गलती से बचा जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बात भी मैं कहूँगी ग्रामवासियों को तो मैं अभी भी आश्वासन देती हूँ, और पहले भी हमारे एसडीएम ने दिया था, जिस तरह से हमने बाकी पंचायतों का जो सही नियमानुसार कार्रवाई थी वो करवाई थी, तो इनका हम क्यों नहीं करवाएंगे। मैम, एक चीज़ ये बात भी सामने है कि जब ये स्थिति बिगड़ने की हुई तो आपने शायद नेट बंदी के लिए भी आगे प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस पर कुछ डिस्कस नहीं हो सका। क्या मैम कुछ कम्युनिकेशन में कुछ मतलब लूप होल रह गया था या क्या चीज़? देखिए, हमने नेट बंदी, जब हमें ये अंदेशा लगा था कि भ्रांतियाँ काफ़ी फैल रही है और बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, आप भी उनके वीडियोस देखेंगे तो आप ये अंदेशा लगाएंगे कि बाहर से लोगों को कहा जा रहा था कि हथियार लेके आएँ और आर और पार की लड़ाई हो। तो हमने अपने पास एक ड्राफ्ट तैयार रखा था कि यदि स्थिति और गंभीर होती है तो हम नेट बंदी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन फिर हमें स्थिति सामान्य लगी, सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, तो हमने ऐसे कोई आदेश पारित नहीं किया। मैम, पुलिस का और जिला प्रशासन का जो कोऑर्डिनेशन था, पहले दिन जब ये हुआ सब कुछ गांव में भी बवाल हुआ, तो आपको लगता है कहीं कोई कोऑर्डिनेशन में कमी थी या फिर अपनी तरफ से बेस्ट रहा? मेरे हिसाब से पुलिस का काफ़ी एग्जेम्पलरी रोल रहा है। स्टार्टिंग में ज़रूर जब थप्पड़ पड़ रहा था तब वो इतना शॉकिंग इंसिडेंट था कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि इस तरह की हरकत की जाएगी। तो उस समय ज़रूर वो थप्पड़ को प्रिवेंट नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद संयम कायम रखा गया, इंश्योर किया गया कि पोलिंग प्रोसेस पूरी तरह से पूरी हो। जब बाद में समर्थकों के द्वारा हमला किया गया तभी भी पुलिस के द्वारा कंट्रोल्ड वे में नरेश मीणा को और उनके जो बाकी समर्थक थे जिन्होंने उपद्रव किए थे तो उनको डिटेन करने की कार्रवाई की गई। उस समय नरेश मीणा भाग गए, लेकिन अगले दिन उनको वापस से पकड़ लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई, माल हानि ज़रूर हुई जो कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन रात के अंधेरे में वही बात है कि बाहर से समर्थक आए थे तो उपद्रव कुछ ऐसे किए गए जो कि कंट्रोल करना मुश्किल था। अगले दिन भी पुलिस ने पूरा साहस दिखाया, मीणा जी को भी गिरफ्तार किया और इसके बाद जितने भी छोटे मोटे जाम्स लगे थे उनको भी क्लियर करके स्थिति सामान्य कर दी। तो मेरे हिसाब से पुलिस का भी बहुत अच्छा रोल रहा है इसमें। हम आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे आम जनता से? आम जनता से मेरी यही अपील है कि टोंक के सभी जो लोग हैं वो शांति प्रिय हैं, वो हमेशा सौहार्द बनाने में विश्वास करते हैं और प्रशासन की तरफ भी उनका भरोसा है। इससे पहले भी कई मांगे आई हैं जो आप प्रशासन के पास लाए हैं और हमने उन मांगों को जितना हो सके हमने पूरा किया है। हमने भी आपसे रिक्वेस्ट की है, कभी वोट डालने की रिक्वेस्ट की है, कभी कोई और रिक्वेस्ट की है, वो भी आपने माना है। तो यही माहौल मैं चाहती हूँ कि आगे भी बना रहे। ये एक छोटा सा एबरेशन था जो कि बाहर के लोगों के द्वारा आके एक तरह से एक नैरेटिव बनाया गया था जो सच नहीं है। तो कृपया करके शांति बनाए रखें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। प्रशासन पूरी तरह से कंट्रोल में है और हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। तो जैसा कि सुना आप लोगों ने, टोंक जिला एसपी डॉक्टर सौम्या झा मैम ने बताया कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा। अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आमजन से भी उन्होंने अपील की है कि किसी के बहकावे में ना आएँ और अगर उनको कोई भड़काने का या बहकाने का प्रयास करता है तो उसकी शिकायत जिला प्रशासन और पुलिस को करें। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ विनय पंत, जी मीडिया, जयपुर।